Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Math 7th edition lecture number 35 and our topic is simplification of numbers. Today we will solve exercise 2D and question number 18 which is the last question of our chapter number 2. This is word problem and question number 18 is Farhan, Khairul, Hexain, Shirley and Junbi share a sum of money. Farhan takes 1/5 of the sum of total money. After Farhan has taken his share, Khairul takes 1/3 of the remaining money. After Khairul takes his share, Hexain takes 1/4 of the remaining money. After Hexain has taken her share, Shirley takes 1/7 of the remaining money. After Shirley has taken her share, Junbi takes all of the remaining money. What fraction of the sum of money is Junbi's share? इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टेटमेंट हमें गिवन की गई है उसमें हमें टोटल अमाउंट जो है मनी वो गिवन नहीं की गई है। सिर्फ शेयर्स जो हैं वो इन 5 फ्रेंड्स के बताए गए हैं कि 5 फ्रेंड्स जो हैं ये टोटल अपने कितने कितने शेयर्स जो हैं वो लेते हैं। सबसे पहले जो है फरहान का शेयर जो है 1/5 ऑफ टोटल मनी। जो टोटल मनी का हमारे पास जो टोटल मनी है उसमें से 1/5 पार्ट जो है वो हमारे पास से ये इस तरह से है कि फरहान जो है उसको मिलता है। अब हम करना इसमें सिर्फ ये है कि जब हर दफ़ा हर फ्रेंड अपना शेयर जो है ले लेगा तो हम उसमें से जो हमारी प्रीवियस जो रिमेनिंग मनी होगी उसमें से हम उस हर एक फ्रेंड का जो शेयर है वो हम उसको उसमें से माइनस करते जाएंगे। चूँकि इसमें हमें टोटल अमाउंट जो है वो गिवन नहीं की गई है तो हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट या टोटल मनी इज़ इक्वल टू 1। एक होल नंबर यानी एक 1 पैक है, इसको आप 100% भी कंसीडर कर सकते हैं या आपको इसको एक जो हमें फ्रैक्शंस में पार्ट्स गिवन है तो हम उसका कर लेते हैं कि एक टोटल 1 होल जो है मनी वो हमें टोटल हमारे पास गिवन है। अब 1 बाय 1 हम अपने जो फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं इनके जो पार्ट्स हैं इनके अमाउंट जो हैं इनके शेयर्स जो हैं ये हम इनमें से उनको बताएंगे कि उनको कितना कितना हिस्सा मिलता है और फिर हम उसमें से रिमेनिंग फाइंड आउट करते जाएंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास फरहान गेट्स। फरहान का जो पार्ट है वो है 1/5 ऑफ टोटल मनी। टोटल मनी का 1/5 पार्ट है तो उसको जो मिलेगा वो मिलेगा 1/5। अब जो है रिमेनिंग अमाउंट बचेगी हमारे पास 1 होल में से जब हम माइनस करेंगे 1/5 पार्ट तो हमारे पास रिमेनिंग आएगा 4/5। वैसे तो आप ऑरली भी 1 होल में से जब उसके 5 पार्ट्स करके 1 पार्ट आप उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 4 पार्ट्स आउट ऑफ 5 बच जाएंगे। अदरवाइज़ आप 1 होल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके नीचे 1 लिखें और इनके डिनोमिनेटर सेम करें तो हम उसको इस तरह से भी माइनस कर सकते हैं। अब जो पहले टोटल अमाउंट थी हमारे पास 1, अब जो रिमेनिंग है वो बच गई है जी 4/5। अब इस 4/5 पार्ट यानी 4 पार्ट्स जो हैं इसमें से हमने बाकी 4 फ्रेंड्स को भी आगे इनके शेयर्स देने हैं। अब ये जो बची हुई अमाउंट है रिमेनिंग अमाउंट इसमें से हमने नेक्स्ट देना है खैरुल को। तो खैरुल गेट्स जो उनको बताया गया वो है 1/3 ऑफ रिमेनिंग मनी। 1/3 ऑफ रिमेनिंग मनी तो 1/3 ऑफ मीन मल्टीप्लाई रिमेनिंग। अब इससे ऊपर देखें हमें जो रिमेनिंग गिवन है रिमेनिंग हमारे पास जो हुई है वो है 4/5 तो वो हम इसमें रिमेनिंग पुट करेंगे और वो होगी 4/5। अब क्या है कि हम इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पार्ट बनेगा खैरुल का वो बनेगा 4/15 ये फ्रैक्शन। अब देखिए जब खैरुल को हम 4/15 पार्ट इसको दे देंगे तो हमारे पास अब कितनी बचेगी अमाउंट। पहले से बची हुई है रिमेनिंग 4/5 और अब जब इसमें से हम 4/15 जो है खैरुल को दे देंगे तो जब उसका है पार्ट जो है वो माइनस करेंगे उसको देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो बचेगी 8/15। फ्रैक्शंस को माइनस हमने यहाँ पे भी वैसे ही किया कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करके हमने इनको आपस में माइनस किया। नेक्स्ट पार्ट है जी हेक्सेन का और उसके लिए ये है कि अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बची हुई है
वो है 8/15। अब इस 8/15 में से हम 1/4 जो पार्ट है वो हेक्सियन को देंगे। तो अब उसका जो पार्ट बनेगा वो है 1/4 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मनी 8/15 आफ्टर लोएस्ट फॉर्म। हमारे पास इसका जो पार्ट बनेगा, इसका हिस्सा जो बनेगा वो बनेगा शेयर 2/15 शेयर। अब हम अपने इस रिमेनिंग अमाउंट में से 8/15 में से हेक्सियन को 2/15 वापस करेंगे, उसको दे देंगे। और अब जो हमारे पास अमाउंट बाकी बचेगी, रिमेनिंग में आएगी, वो होगी 6/15। क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इनको सेम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सेम है, तो हम इसको सिंपली न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे, वो बनेगा 6/15। और अगर इसको फर्दर हम लोएस्ट फॉर्म में देखें तो आफ्टर डिवीजन बाय 3 टेबल 2/5 पार्ट जो है हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। फोर्थ पे हमारे पास फ्रेंड है शिरली, इसका जो पार्ट है या जो शेयर बनेगा वो है 1/7 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। तो 1/7 ऑफ रिमेनिंग अब अमाउंट जो हमारे पास बच गई है वो है 2/5 पार्ट। 2/5 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास शिरली का जो शेयर बनेगा वो बनेगा 2/35। आफ्टर गेट्स शिरली रिमेनिंग अमाउंट इज़, अब जो ऑलरेडी रिमेनिंग थी हमारे पास 2/5 थी, उसमें से 2/35 जो है शिरली का पार्ट जो है वो माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर बनेगा 12/35 शेयर। अब लास्ट में जो उन्होंने हमें सिचुएशन गिवन की गई है कि जो अमाउंट अब रिमेनिंग बची हुई है, ये सारी की सारी जो है, ये जो लास्ट में हमारे पास फ्रेंड बचे हुए हैं जूनवी, इन्हीं का है। सो जूनवी गेट्स रिमेनिंग मनी विच इज़ 12/13, जो लास्ट में हमारे पास रिमेनिंग बच गई है वो पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, हमने 1 बाय 1 जो है हर एक फ्रेंड का शेयर जो है अपनी टोटल अमाउंट में से सबसे पहले जो हमारे पास टोटल था उसमें से माइनस किया, और फिर हर दफ़ा हम माइनस करते गए और रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट करते गए। क्योंकि जितनी हमारे पास अमाउंट बचती जाएगी हम उसी में से अपना पार्ट जो है हर फ्रेंड को उसका शेयर देते जाएंगे। तो इसलिए हमने हर एक फ्रेंड को उसका शेयर देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट जो है वो फाइंड आउट की है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर जो है एंड को है, क्योंकि इसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में टोटली सच सारे क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमने ऑलरेडी उनकी प्रैक्टिस, ऑलरेडी उनका सलूशन आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये जो बेसिकली हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज होती है वो स्टूडेंट्स के अपने लिए होती है कि वो आप प्रीवियस एक्सरसाइजेस को देखते हुए उसको रिव्यू एक्सरसाइज को एज अ प्रैक्टिस लें, उसको खुद से सॉल्व करें। कहीं पे फिर भी प्रॉब्लम ना आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है। इंशाल्लाह आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।